चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। 17वां चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का एक प्रश्न बनता है इसका। अब केंद्र प्रवृत्तियों के माप के जो ये चैप्टर है उसके अंदर अपन टोटल 3 चीज़ें अपन ज्ञात करनी सीखेंगे। पहला जो होता है वो क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, अपन माध्य निकालना सीखेंगे और माध्य को अपन आपने पहले जैसे औसत पढ़ा हुआ है तो जो औसत होता है उसी को अपन माध्य बोलते हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे तो औसत और माध्य का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। कभी कभी माध्य को यहाँ समांतर माध्य भी बोलेंगे। ठीक है, तो मेन आपके ये याद रखना है कि ये माध्य होता है, माध्य को औसत भी बोलते हैं और समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो एक तो सबसे पहला अपन क्या निकालना सीखेंगे, माध्य निकालना सीखेंगे और उसके बाद में जो दूसरा है अपने क्या निकालना सीखेंगे, माध्यक। माध्य के बाद में क्या आएगा, माध्यक आएगा। ठीक है, तो माध्यक निकालना सीखेंगे और इसके बाद लास्ट जो अपना होगा तीसरा वो क्या होगा, बहुलक। बहुलक निकालना सीखेंगे। देखो अपन पहले 9th क्लास में वगैरह आप पढ़ के आए होंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक कैसे निकालते हैं, लेकिन अब थोड़ा उससे भी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये 3 चीज़ें अपने को निकालनी इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। और आज अपन पहला टॉपिक कौन सा लेंगे, माध्य। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको मैं माध्य का जो माध्य के टोटल अपने को यहाँ पर 3 सूत्र सीखने पड़ेंगे। 17.1 में अपन एक प्रश्न सूत्र सीखेंगे, 17.2 में और दूसरा सीखेंगे और 17.3 में। तो आज का जो अपना पहला सूत्र है कि माध्य, वैसे देखो माध्य और औसत और समांतर माध्य तीनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो यहाँ मैं माध्य को क्या लिख सकता हूँ, माध्य या औसत या समांतर माध्य। ठीक है, यहाँ मैंने समा लिखा मतलब समांतर माध्य। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो देखो भाई आपको अगर औसत पता है तो औसत मतलब क्या होता है कि जैसे देखो औसत, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास में देखो भाई 7 आम है। ठीक है, एक जने के पास 7 आम है, एक जने के पास कितने 5 आम है और एक जने के पास में कितने आम है भाई, 3 आम है। ठीक है, अब टोटल भाई 3 लड़कों के पास में 7, 5 और 3 आम है। अब ये एक किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है और किसी के पास और कम है। अब आपको ये आम है मिला एकदम मतलब मिला लेने हैं और तीनों में बराबर बांटना है। तो तीनों में कितने काम मतलब बराबर बटेंगे ये फल। अगर आपको ये तीनों फल बराबर अगर तीनों लड़कों में बांटने हैं तो कितने कितने आम आएंगे एक जने के, 5 आम काम में आएंगे। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। अब देखो आपने ये कैसे निकाला है, अगर आपको ये पता है कि मेरे भाई 5 आंसर कैसे आया तो ये सूत्र भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया भाई, इन तीनों को जोड़ा, यानी टोटल आपके पास कितने आम हो गए, 7 और 5 12 और 3 15 आम। अब देखो भाई आपने देखा कि मेरे पास टोटल आम कितने हैं, 15। अब बांटने कितने जनों के हैं, टोटल कितने लड़के हैं भाई, 1 2 और कितना लड़का, 3 लड़के हैं। तो भाई मैंने क्या कर दिया, 3 का इसमें भाग दे दिया और 3 पंजे 15, यानी एक लड़के में कितना आम, मतलब कि एक लड़के को कितना आम मिलेगा, 5 आम मिलेंगे। यानी कि ये 5 यहाँ पर क्या है, औसत कहे या माध्य कहे वो यही है। तो भाई देखो सूत्र क्या बना कि आपको जितने भी ये देखो ये आम दे रखे हैं, आम की जगह कुछ भी हो सकता है, कभी कोई अलग अलग वस्तुएं होगी, तो इनको अपन यहाँ क्या बोलेंगे, आंकड़े बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर, आंकड़े। आंकड़े मतलब आपको अलग अलग डाटा दे रखा होगा कि 7 कभी कोई नंबर है, जैसे एग्जाम में आपके 7 नंबर आए, 5 नंबर आए, 3 नंबर आए, तो वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनकी जगह आपने क्या काम में लेना, आंकड़े। तो ये जितने भी आंकड़े यानी जितने भी आम थे उनका पहले आपने योग किया, आपने उनको जोड़ा, यानी जोड़ कहाँ आई, ऊपर, यानी आंकड़ों का योग कहाँ आया, ऊपर आया। तो देखो भाई आपने पहले ऊपर तो क्या लिखा भाई, आंकड़ों का योग, आंकड़ों के योग में बटे में क्या लिखा, कितने लड़के हैं। तो आपने देखा 1 2 और 3 लड़के हैं, यानी कि यहाँ पर आंकड़े कितने हैं भाई, ये एक पहला आंकड़ा 7 है, दूसरा 5 है और तीसरा कितना 3 है, यानी ये कितने आंकड़े हैं, टोटल 3। तो आंकड़ों की वो संख्या कितनी है, मतलब कितने जनों के बारे में बातें चल रही है, तो वो बटे में आएगा, यानी आंकड़ों की संख्या कहाँ आएगा, देखो आंकड़ों का योग और बटे में क्या आ जाएगा, आंकड़ों की संख्या। यानी भाई टोटल मतलब आंकड़ों का योग क्या हो रहा है और कितने जनों की बात कर रहे हैं वो आएगा बटे में। तो बस यही क्या होता है, इस माध्य का पहला सूत्र होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वापस एक एग्जांपल लेते, जैसे आपको दे दिया 2 3 1 7 और 3 दे दिया। ठीक है, जैसे कि आपको ये संख्या दे रखी है। अब आप देखिएगा कि आपको टोटल यहाँ पर आंकड़े कितने दे रखे हैं, आंकड़े गिनिए, आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या ही नहीं, आपको कितने अलग अलग संख्याएं दे रखी है, 5 दे रखी है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ बटे में आंकड़ों की संख्या के मतलब आंकड़ों की संख्या बटे में आती है, तो बटे में कितना आ जाएगा 5
और ऊपर कितना है, ऊपर क्या आता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग यही इन सब का टोटल, तो इनका योग कितना होता है भाई 16। अब 16 में क्या करना है, 5 का भाग देना है। तो भाई अब की बार आंसर देखो भाई 16 में पूरा भाग नहीं जाता है, पॉइंटों में भाग जाएगा, तो पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। तो 16 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 5 तिया 15, 6 में से 5 गए तो 1 बचा और पॉइंट लगा के 0 पर 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 3.2। तो यहाँ माध्य कितना है 3.2, औसत बोले तो भी कितना 3.2 और समांतर माध्य बोले तो भी 3.2। तो भाई सूत्र कैसे बना इसका आपको पता चला कि नहीं चला। सूत्र कैसे बनता है भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इन्हें टोटल ऊपर लिखना है और कितनी संख्याएं हैं वो कहाँ लिखनी है नीचे। तो बस ये अगर एक सूत्र याद है तो 17.1 का कोई भी प्रश्न अपन कर सकते हैं, ठीक है। लिख दीजिए इसको। 17.1 प्रश्नमाला जो 17.1 है उसका पहला प्रश्न अपने को दे रखा है कि यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, चाहे समांतर माध्य आए, चाहे औसत आए, चाहे माध्य आए, तीनों का सूत्र एक ही होता है। अब देखो ये अलग अलग आपको प्राप्तांक दे रखे हैं, यही क्या है आंकड़े हैं। ये प्राप्तांक जो दे रखे हैं यही क्या है आंकड़े। तो देखो भाई आपको छात्रों के प्राप्तांक क्या दे रखे हैं, छात्रों के प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, जो भी दे रखे हैं एक बार वापस इनको लिख देना है। छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं 52, 75, 40, 70, 43, वापस 40, फिर 65, 35, 48 और 52। अब कोई भी संख्या अपने को इनमें से छोड़नी नहीं, ठीक है। एक आधी अगर संख्या छूट गई या गलत लिख दी तो आंसर आएगा अलग। अब देखो भाई ये छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, यानी यही अपने क्या है आंकड़े हैं। अब बस अपने को क्या करना है भाई, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिख देना है भाई, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का भाई सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ठीक है, यहाँ एक बार पहले क्या लिखना है भाई, सूत्र लिख देना है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आप देखिए कि आंकड़ों का योग मतलब देखो भाई ऊपर क्या आएगा, योग यानी टोटल। तो भाई इन सभी को जोड़ के लिखना। अब इन सभी को जोड़िए भाई, कितना आएगा जोड़ने पर। तो देखो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30, 30 का कितना भाई 0, हासिल लगी 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 30 34, 40, 43, 47 और 5 52, यानी इनका टोटल करने पर इनका योग कितना आ गया 520 आ गया। आप साइड में रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी इनको जोड़ना है आपको, ठीक है। अब 520 तो इनका आ गया योग। अब आंकड़ों की संख्या इन्हें कितने आंकड़े भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बटे में क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कटा भाई। देखो बटे में 1 बचता है तो 1 तो भाई लिखने की कोई जरूरत है नहीं। कितना मिला अपने को 52। तो ये 52 ही क्या है इसका समांतर माध्य है, आंसर है। तीसरा प्रश्न दे रखा है यदि 3 4 देखो यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 इन अंकों का समांतर माध्य कितना है 4 है। अब की बार देखो भाई समांतर माध्य पहले से दे रखा है कि इन सभी अंकों का समांतर माध्य कितना है 4 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपने को देखो भाई x ज्ञात करना है। अब देखो तो पहले जो प्रश्न सारे अपन ने जितने भी किए उनमें अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ समांतर माध्य पहले से दे रखा है। अपने को ज्ञात क्या करना है, इनमें से एक आंकड़ा है जो x के रूप में दे रखा है, उसका मान पता नहीं है, वो अपने को ज्ञात करना है। तो सूत्र वो का वही काम में आएगा, तरीका पर वही होगा। तो देखो भाई समांतर माध्य दे रखा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ समांतर माध्य। अब बताओ भाई समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। वेरी गुड, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखो जिसका भी मान आपको पता है वो रखते जाइए। मान मतलब देखो कैसे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखो अब क्या आपको समांतर माध्य पता है, समांतर माध्य आपको दे रखा है 4 है, तो इसके नीचे क्या लिख दो भाई समांतर माध्य तो 4 है, फिर बराबर तो बराबर लिख दिया। अब आंकड़ों का योग,
आंकड़ों का योग यानी इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई 3 और 4 को जोड़ा तो 7 और 8 15, 15 और 5 20। अब ये x नहीं जुड़ेगा, ठीक है, संख्याओं में ये चर कभी नहीं जुड़ते। 20 आया, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। तो भाई देखो 26 तो ये तो आ गया संख्याओं का योग। इसमें से एक क्या है, x है, ये x कभी जुड़ेगा नहीं, इसलिए प्लस में मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अगर आपने इसकी जगह 26 और x को जोड़ के अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि अपने को पता है बीच में कोई निशान नहीं, मतलब क्या हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। तो अपने को गुणा थोड़ा ना करना है, या तो जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, 26 प्लस x लिखेंगे। ये तो हो गया आंकड़ों का योग। और बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 8 है। इस x को भी साथ में गिनना है, ठीक है। अब देखो भाई ऐसे करके अपने को ये वाला अपने को ऐसे मिला। अब देखो भाई अपने को x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप देखो भाई पहले बटे में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है, बटे मतलब भाग में। अब जो भाग में 8 आ रहा है, अगर मैं इसको दूसरी ओर भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, वो गुणा में चला गया। तो बराबर में अब खाली क्या बचेगा, 26 प्लस x। अब 4 × 8 कितना होता है अभी, 4 8 32 होता है, और बराबर में 26 प्लस x। अब देखो भाई ये 26 कौन सा है, प्लस का 26 दूसरी ओर आएगा, भेजेंगे तो कौन सा 26 बन जाएगा भाई, माइनस का 26 बन जाएगा। और बराबर में सिर्फ क्या बचा, x बचा। यानी जिसको निकालना है उसको अपने को यहाँ रखना है, बाकी सारों को दूसरी ओर भेजते रहना है। अब 32 में से 26 जाएंगे, कितना बचेगा, 6। अब 6 बराबर x, यानी x बराबर कितना, 6। ये इसका क्या है आंसर। ये थोड़ा अलग था, बाकी सारे से। अब देखिए भाई अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न अपने को बोला है कि एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो पहले एक बार अपने को जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ कि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, औसत अपने को दे रखा है आपकी बार 25 छात्रों का औसत भार अपने को कितना दे रखा है, 51 किलोग्राम दे रखा है। इसके बाद में दूसरा अपने को जो दे रखा है वो दिया है वर्ग बी के, वर्ग ए में 25 छात्र हैं और वर्ग बी में है 35 छात्र। तो वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार वो कितना दे रखा है, 54 किलोग्राम दे रखा है। देखो भाई एक कक्षा है, उसमें 2 सेक्शन है, ए और बी। 25 छात्र ए में है, 35 बी में है। अब कुल मिला के कक्षा में कितने, 60 छात्र हैं। अब देखो 25 जनों का औसत भार 51 किलोग्राम, 35 जनों का 54 किलोग्राम। अगर मैं इन सभी को साथ में मिला दें, यानी कक्षा में देखो कक्षा के टोटल 60 छात्र हो जाएंगे। तो 60 छात्रों का औसत भार कितना होगा, 60 छात्रों का औसत भार कितना होगा वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो भाई ये अलग अलग दे रखा है, अब इनको मिला के औसत भार कितना आएगा वो ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपने को देखो औसत भार ज्ञात करने के लिए, यानी औसत ज्ञात करने के लिए, औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग मतलब टोटल निकालना, कुल भार निकालना। तो यहाँ अपने को कुल भार नहीं दिया है, कौन सा भार दिया है, औसत भार। अब औसत भार को अपने को बदलना है कुल भार में, यानी जो वर्ग ए के कितने 25 छात्रों का, अपने को 25 छात्रों का औसत भार की जगह अपने को क्या निकालना है, कुल भार। तो कुल भार निकालने का क्या तरीका होता है, तो देखिए भाई अब ये औसत का मतलब ही ये होता है कि ये एक छात्र का 51 किलोग्राम भार है, ठीक है। औसत मतलब कि एक लड़के का एवरेज भार कितना हो सकता है, 51 किलोग्राम। तो एक लड़के का अगर 51 किलोग्राम है तो टोटल 25 लड़के, तो 25 जनों का कुल भार कितना हो जाएगा। तो मतलब एक जने का दे रखा है, उसमें क्या करना है, 25 का गुणा करवाना है। यानी भाई एक जने का 51 है तो 25 जनों का कितना हो जाएगा, 25 × 51। तो 25 इंटू अपने को करना है 51, तो 25 × 51 करेंगे। अब इनका देखो गुणा करते हैं, कितना मिलेगा, तो 25 इंटू करते हैं 51, तो भाई एक का गुणा दोनों से करेंगे, ये सेम टू सेम ही आ जाएगा। फिर 5 पंजे 25 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 12, यानी ये अपने को कितना मिल गया, 1275 किलोग्राम। तो देखो भाई आपको औसत भार से कुल भार निकालना आना चाहिए।
यानी कुल भार निकालना है तो बस औसत भार में लड़के कितने हैं उसका गुणा कर दो। तो ये मैंने निकाला इन 25 छात्रों का कुल भार। इसी प्रकार जो ये वर्ग बी है, ये वर्ग बी के टोटल कितने छात्र हैं, 35 छात्र हैं। अब इनका भी अपने को औसत की जगह कैसा भार निकालना है, कुल भार निकालना है। तो यहाँ देखो भाई औसत यानी कि एक लड़के का भार, एक लड़के का भार तो है 54 किलोग्राम। अब इंटू कितने छात्र हैं यहाँ पर 35, तो किसका गुणा करेंगे 35 का गुणा। तो 35 इंटू करना है अपने को 54, तो 4 पंजे 20 हासिल लगी दो, 4 तिया 12 और 2 14, फिर 5 पंजे 25 का 2 और 5 तिया 15 और 2 17। अब देखो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1890 किलोग्राम। तो ये आ गया 35 जनों का कुल भार। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने अभी तो 25 जनों का ये कुल भार निकाला, 35 जनों का ये निकाला। अब आप देख लीजिए कि अब अपने को 60 जनों का औसत भार निकालना है। तो भाई औसत भार देखो, औसत का सूत्र वापस याद कीजिए कि औसत मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या यानी कि आंकड़ों का योग, यानी कि यहाँ आंकड़े दे रखे हैं भार के रूप में, तो आपको मतलब कि कुल भार लिखना पड़ेगा ऊपर। टोटल जो भार कितना है क्लास का, कुल भार मतलब 25 जनों का प्लस 35 जनों का जो होगा कुल भार यहाँ लिखना है, और बटे में अब अपने को औसत वापस निकालना है, यानी कि छात्रों की संख्या का क्या करना है, भाग देना है। क्योंकि ये जो टोटल भार होगा बराबर अगर छात्रों में बांटना है तो छात्रों की संख्या का भाग देना पड़ेगा। तो कुल भार मतलब 1275 और दूसरा कितना है 1890। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो ये पूरे 25 प्लस 35 यानी 60 जनों का भार आ गया। और लड़के कितने हैं 60 है, तो मैं 60 का भाग दूंगा औसत भार निकालने के लिए। अब देखो भाई इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 7 और 9 16 हासिल लगी 1 3 और 8 11, यानी ये कितना आ गया भाई 3165 और बटे में कितना है 60। अब 3165 में अपने को 60 का देना है भाग। अब देखो 60 का भाग ना देकर अपन क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 6 का भाग देंगे। अब देखो 60 में ये कितने जीरो आ रहे हैं, 1 जीरो आ रहा है। आप इस 1 जीरो को हटाइए, ठीक है, 1 जीरो को हटाना है कैसे, 1 जीरो को मैंने हटाया। अब देखो 1 जीरो हटाएंगे तो पीछे से 1 अंक के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। यानी अब देखो भाई अब अपने को 60 की जगह सिर्फ 6 का भाग देना है। वो किस में देना है 316.5 में। तो भाई 6 का भाग देना, देखो भाई 6 का भाग देते हैं 31 में, 6 पंजे 30 आ गया। अब देखो भाई 1 बचा, ऊपर से 6 उतारा 16 हो गए। अब 6 का पहाड़ा मैं 2 बार बोलूँ, 6 दूनी 12 आ गया। अब 6 में से 2 गए तो 4 बचा। अब ये पॉइंट आ रहा है, इसको भेज दिया वहाँ। अब 5 को उतारा नीचे। अब 6 का देखो भाई 6 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 42 आ गया। अब 5 में से 2 गए तो 3 बचे, फिर 1 बार 0 उतारा, फिर 6 का भाग 30 में जाएगा पूरा का पूरा। यानी टोटल ये आपको कितनी बार इसमें भाग गया 52.75 बार। तो यही क्या है, इसका औसत भार है पूरी क्लास का, कितना 52.75 किलोग्राम। ऐसे इसको निकालना है। तो देखिए अगला प्रश्न है 8वां। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है। अब देखो 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, एक संख्या हटा दी, यानी अब कितनी हो गई 4 संख्या, तो औसत 16 हो जाता है। यानी कि 4 संख्याओं का औसत कितना होता है 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपने जो संख्या हटाई है वो कौन सी होगी। तो सबसे पहले अपने को दिया है कि 5 संख्याओं का औसत। अब देखो भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 18। तो पहले देखिए अभी अपन ने पढ़ा था औसत मतलब कि भाई एक जने का, जैसे औसत भार पढ़ा था मतलब कि एक जने का भार, और कुल भार निकालना है मतलब कि जितने लड़के हैं उनका क्या करते हैं गुणा। तो एक औसत संख्या 18 है। तो देखो यानी एक संख्या 18 है तो 5 संख्याएं टोटल कितनी हो जाएगी, एक संख्या 18 है, 2 संख्या कितनी हो जाएगी 18 और 18 36 हो जाएगी। तो 5 संख्याओं का जो अपने को योग निकालना है, यानी कि औसत से जब भी योग निकालना है तो क्या करना है कि औसत के अंदर ये कितनी संख्या है उसका क्या करना है गुणा करना है। तो 5 संख्याओं का क्या निकालना है अपने को योग। औसत मतलब एक संख्या, तो 1 इंटू क्या करना है जो संख्या है उसका गुणा किससे करना है, कितनी संख्या है 5, तो 5 इंटू क्या कर दिया 18। अब 18 पंजे कितना होता है भाई 90 होता है, यानी इनका योग कितना है 5 संख्याओं का 90। अब आप इस उल्टा भी कर सकते हो, देखो भाई 90 है इनका योग। अब एक मतलब कि टोटल 5 संख्याएं हैं तो 5 इसमें भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, यानी औसत कितना वापस आ जाएगा 18। तो औसत से जब भी योग निकालना है तो उस कितनी संख्या है उसका गुणा कर दो। फिर बोला कि एक संख्या हटाई जाती है, एक संख्या हटाने के बाद
एक संख्या हटाने के बाद, अब देखो भाई 5 में से एक संख्या हटाने के बाद कितनी संख्या हो गई? 5 संख्या हटाने के बाद, यानी अब कितनी संख्या है अपने पास? 4 संख्या है, ठीक है। 5 संख्या हटाने के बाद कितनी संख्याएं हो गई भाई? 4 संख्याएं हो गई। तो हटाने के बाद औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है, ठीक है। तो बाद में औसत कितना हो गया? 16। तो यहाँ कोष्टक में लिख देना है कि एक संख्या हटाने के बाद, कहने का मतलब कि एक संख्या हटाई तो अब कितनी हो गई? 4 संख्या है। यानी ये औसत किसका दिए रखा है अपने को? 4 संख्याओं का औसत दिया है। तो अब 4 संख्याओं का औसत दिया है तो 4 संख्याओं का अपन योग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने पहले 5 का निकाला है, तो 4 संख्याओं का औसत अगर 16 है तो 4 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे भाई? अब किस किस का गुणा करें? तो उसका औसत है 16, संख्या कितनी है? 4, तो 16 × 4 कितना होता है? 64। यानी इनका योग कितना आ गया? 64 आ गया। अब देखो ये तो है 5 संख्याओं का योग, ये है 4 संख्याओं का योग। अब 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को घटा दिया तो आपको वो एक संख्या मिल जाएगी, क्योंकि देखो ये तो है 5 और ये है 4, 5 में से 4 गया यानी एक संख्या बचेगी। तो वो एक संख्या कौन सी होगी? जो अपने हटाई है। तो हटाई गई संख्या बराबर, तो हटाई गई संख्या कैसे निकालेंगे? हटाई गई संख्या बराबर, इसको निकालना है 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग। तो अब देखो भाई 5 संख्याओं का योग तो है 90 और 4 संख्याओं का योग है 64। 90 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये 26 बच जाएगा। 26 बचा, यानी कि इसका योग कितना है? सॉरी, ये हटाई गई संख्या, कौन सी संख्या अपन ने हटाई थी? इसमें से 26 हटाई थी। ऐसे इसको करना है। ऐसा का ऐसा ही 10वां प्रश्न है, ठीक है। वो भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। एक 9वां थोड़ा अलग है।